नमस्कार दोस्तों, आज आपको आँखों के बारे में बताने वाले हैं। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि हम आपके सामने बैर का पत्ता लाए हैं। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, हम बैर यहाँ पर लगा हुआ है, 4-5 बैर लगा हुआ है और हम बैर का पत्ता लाए हैं। बैर का पत्ता आपके लिए इतना वरदान है कि किस चीज़ के लिए वरदान है वो आपको हम बताएंगे तो आप जानकर चौंक जाओगे। ये आपका जानकारी आप जानोगे तो चौंक जाओगे। पर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और इसी तरह जानकार वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। तो बैर का पत्ते के बारे में हम बताते हैं कि 3 को यदि पत्ता आप इसे खाली पेट खाते हैं तो आपका पेट का जो भी गैस है यानी कि सड़ा हुआ मल है वो भी बहुत आसानी से निकालता है। हालांकि बैर उतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, पर इसका पत्ता लाभदायक है। इसे ग्रंथों में भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि बैर का पत्ता लाभदायक है। और बैर आप खाते हैं तो मुंह का स्वाद के लिए यानी खट्टा और मीठा लगता है। इससे आप कफ भी हो जाता है, यानी कि आप जो आदमी अधिक बैर खा लेता है तो उसे कफ हो जाता है, खांसी हो जाता है, बलगम बढ़ जाता है। पर पत्ता में बहुत ही गुण पाया जाता है। और इसमें एक कारण और भी है, जो आँखों में आँख पिपनिया जो आँख की पलक होती है उसके ऊपर एक आप देखेंगे कि गोहड़ी हो जाता है। हिंदी में उसे गोहड़ी कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, इसे स्टाई कहते हैं, और हिंदी में इसे गोहड़ी कहते हैं। यानी कि आँख के यानी पलक में किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो सबसे पहले आप दवाई ना खाएं। दवाई खाने से आपका क्या होगा, वो जल्दी आपका ठीक नहीं होगा, और दवाई खाने से आपका वो हमेशा के लिए रहेगा। यानी कि आप दवाई खा लिए और आप सोचे कि हमारा ठीक हो जाएगा, तो हम कितने लोग का देखे हैं, ये हम अपने घर का ही देखे हैं कि वो गलती से दवाई खा लिया और दवाई खाने से क्या हुआ, उसका उस जगह में गांठ बन गया। आँख का जो पलक होता है उस जगह में धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। तो दवाई खा के हार गई और उससे ठीक नहीं हुआ। तो जानकारी ये जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो इस चीज़ के बारे में बहुत आसानी से बोलते हैं कि बैर के पत्ता से गोहड़ी ठीक होता है। इसे कैसे ठीक किया जाता है वो आपको बताएंगे कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। आपको ज़्यादा इतना आपको जो हम दिखा रहे हैं इतना कुछ भी काम में नहीं आएगा। यदि आप गैस के लिए खाते हैं तो गैस के लिए आप बार बार बाज़ार से नहीं जाएंगे, यानी आप खेत वगैरह नहीं जाएंगे। यदि आप देहात वगैरह में रहते हैं तो आपका आसानी से मिल जाएगा। यदि शहरों में रहते हैं तो इसे आप आसानी से नहीं ला सकते हैं। आप इसे गमला में भी रोप सकते हैं। तो गमला में आप कैसे रोपेंगे, इसका जो बैर खाते हैं एगो बैर का बीज आप डाल देंगे तो बहुत सुंदर पौधा होगा। और इसे बड़ा नहीं करने के लिए इसे बार बार आप कटिंग करें, केवल इसका पत्ता खाएं। और आँख का जो आपको बोले गोहड़ी कैसे आप इसे ठीक करें, तो गोहड़ी का आपका दिखाते हैं। सुंदर सा पत्ता लें, इसमें सुंदर सा पत्ता तोड़ लें, ज़्यादा नहीं, 2.5 पत्ता का काम है इसमें, मात्र 2.5 पत्ता। यानी आप 3 पत्ता तोड़े हैं, 3 पत्ता तोड़े हैं, 30 में केवल 1 पत्ता और आधा कर लेना होगा। इसे इतना कर लेना होगा। 2.5 पत्ता का नियम होता है गोहड़ी ठीक करने के लिए। 2.5 पत्ता का नियम होता है। आपका जिस भी आँख के पलक पर गोहड़ी है तो आपको इससे आपको झाड़ा लगाना होगा। यानी कि कैसे झाड़ा लगाना होगा, तो इस जगह में आपका गोहड़ी है यानी आँख के पलक में गोहड़ी है, तो आपको करना क्या है, इस पत्ता से आपको बोलना है कि जैसे जैसे ये पत्ता सूखे वैसे वैसे हमारा गोहड़ी सूखे। तो इस तरह आपको बोलना है 5 बार। यदि आप कॉपी कलम साथ में लिए हैं तो इसे लिख लें
जैसे जैसे पत्ता सूखे वैसे वैसे मेरा गोहड़ी सूखे। तो इस तरह 5 बार बोलकर आपको लेना है नारियल का झाड़ू। नारियल का भी झाड़ू कुछ नियम में माना जाता है, तो आप कुछ सीख वगैरह लें तो नारियल का झाड़ू लें। तो नारियल का झाड़ू कितना लेना है, मात्र इतना बड़ा लेना है, और इस पर आप इस तरह खोस दें, इस तरह आप इस तरह कर दें, इतना बड़ा लेकर, और आपको खोसना है आपका दुआरी, जो मेन चौखट होता है जिससे आप बाहर निकलते हैं, वहाँ खोसना। ये खोस के भी आपको दिखाएंगे कि इसे खोस कर आप जब तक ये पत्ता नहीं सूखे, आप देखेंगे कि पत्ता सूख रहा है उस तरह आपका गोहड़ी भी सूखता है। दूसरा नियम आपको बताते हैं, अभी से दवाई खा लिया और आपका गोहड़ी ठीक नहीं हुआ, तो आप ये नियम तो कर ही रहे हैं, पर एक नियम और करें। गोलकी ले लें, यानी कि 1 चम्मच आप गोलकी लेते हैं और लेकर एक कपड़े का थैला बना लें, और उससे, या आप एक कपड़े का मोटरी बना लें और उससे आप अपने जो गोहड़ी है, यानी कि पलक में गोहड़ी हो गया है, आपका ठीक नहीं हो रहा, आप दवाई खा लिए गलती से, तो उसमें आप क्या करें, गोहड़ी में ठिकाएं और ठिका कर 5 बार कोई भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को याद कर कर उस पर ठिका कर और बहता पानी में फेंक दें। बहता पानी यदि नहीं मिलता है आपको तो आप कुआं में भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो आपका जो गोहड़ी है पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा नियम आपको बताते हैं कि आप भोलेनाथ का मंदिर जाएं, वहाँ आप गच दें कि हे भोलेनाथ, हम गलती से दवाई खा लिए और मेरा गोहड़ी ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरा गोहड़ी यदि ठीक हो जाता है तो हम आपको 1 बोरा गोलकी चढ़ाएंगे। इस तरह आप सोमवार के दिन गच कर चले आएँ। यदि आपका वो गोहड़ी ठीक हो जाता है तो फिर आप सोमवार को जाएं और गोलकी 1 बोरा नहीं चढ़ाना है, एक कपड़े का थैला बना लें। कपड़े का थैला बनाकर और भगवान भोलेनाथ के जाके सोमवार के दिन चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, गोलकी चढ़ा दें। आप मिठाई वगैरह जो चढ़ाना चाहते हैं, खुशी से आपका ठीक हो गया है तो आप मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा से श्रद्धापूर्वक से आप पूजा करके आप घर आ जाएं। तो इस तरह से आप फिर नेक्स्ट टाइम आपको गोहड़ी कभी नहीं होगा। बाय द वे, गोहड़ी होता कैसे, ये आपके कमजोरी से होता है, यानी कि शरीर में कुछ ऊर्जा का कमी होता है, तो इसी कारण से आपका आंखों में गोहड़ी हो जाता है। किसी किसी का देखेंगे गोहड़ी ठीक हो गया, हल्का पल आने लगा, यानी पल्स आने लगा, तो पल्स आता है तो उस तरह का आप हल्का सुसुम पानी लेके आप आँख में पोंछकर उस पीप को निकाल दें तो ऐसे भी ठीक हो जाता है। और किसी किसी का वो जो पल्स होता है सूख जाता है और आँख में गोहड़ी टाइप का निकला हुआ रहता है। तो इस तरह का नियम करने से, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इसका नियम करने से गोहड़ी पल में ठीक हो जाता है, यानी कि 3 दिन या 2 दिन में ये पत्ता सूखता है, उस तरह गोहड़ी सूख जाता है। इस तरह आपको जानकारी हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।